सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आपके साथ एक आध्यात्मिक विषय पर चर्चा कर रहे हैं और चर्चा का विषय है मन की 3 शक्तियां। मन की 3 शक्तियां। देखिए, मन अनंत शक्तियों का भंडार है। ये सारी शक्तियां सूक्ष्म होती हैं जो सहस्त्रार के स्थान पर रहती हैं। स्थूल इंद्रियों को शक्तियां भी इसी सहस्त्रार से मिलती हैं। इन सबके केंद्र भी इसी स्थान में है, जहां से उतर के वो सब अपने अपने गोलकों में जाती हैं और स्थूल ज्ञान प्राप्त करती हैं। तो मन जब तक इंद्रियों को शक्ति नहीं देता तब तक वह कुछ काम नहीं कर सकती। इसलिए मन के मातहत रहती है। इन इंद्रियों की स्थूल शक्तियों का पता तो मनुष्य को रहता है। वो इन पर अधिकार भी रखता है और जब चाहे इनसे काम ले सकता है, परंतु अपनी सूक्ष्म शक्तियों का ना तो उससे ज्ञान होता है और ना उन पर उसका अधिकार होता है। तो इनको जानने के लिए या इन पर अधिकार प्राप्त करने का उपाय केवल एक ही है कि वह पहले मन की बिखरी हुई शक्तियों को इकट्ठा करे, फिर अंतर्मुखी वृत्ति करके इनको मन के ऊपर ही लगाए। ऐसा करने पर उसे उन सूक्ष्म शक्तियों का ज्ञान होगा और वह अपने सूक्ष्म को बलवान बना सकेगा। इन्हीं शक्तियों की सहायता से वह पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर मुक्ति लाभ करेगा। तो ऐसा मनुष्य ही जिसने अपनी मानसिक शक्तियों का पता पा लिया, योगियों की भाषा में सिद्ध बोला जाता है। ये सूक्ष्म शक्तियां ही सिद्धियां या विभूति बोली जाती हैं, जिन पर अधिकार होने से वह सभी कुछ कर सकता है। परंतु जो सिद्ध अपनी इन शक्तियों से संसारी काम लेता है और इधर ही उन्हें खर्च करता रहता है, उसके भाग्य में मुक्ति नहीं आती। उसका बंधन जैसे का तैसा ही रहता है और वो भी जकड़ जाता है। तो इन सारी शक्तियों में मन की 3 शक्तियां ही मुख्य मानी जाती हैं: कल्पना शक्ति, इच्छा शक्ति और विचार शक्ति। तो कल्पना शक्ति मन के निचले भाग में रहती है, इच्छा शक्ति बीच में और विचार शक्ति ऊपर रहती है। इनके अतिरिक्त एक विशेष शक्ति भी मन में रहती है जो मन पर लगाने से स्वयं उसी को देखती है। यानी इंद्रियों में यह शक्ति नहीं पाई जाती। आंख स्वयं आंख को नहीं देख सकती, वह अपने से भिन्न पदार्थों को देखती है। कान को भी अपना ज्ञान नहीं होता, जिह्वा व नासिका भी अपने को नहीं जानती, पर मन अपने को देख सकता है, समझ सकता है। यह एक विशेष शक्ति भी मन में पाई जाती है जो किसी दूसरे में नहीं है। इस शक्ति को उभारने और उससे काम लेने के लिए योगी को एकाग्रता का अभ्यास करना पड़ता है। एकाग्रता की अवस्था तक भी यह शक्ति नहीं उभरती, उसे थोड़ा इससे भी आगे जाना पड़ता है। एकाग्रता का अभ्यास करते करते साधक को एक विशेष अवस्था प्राप्त होती है जिसको शास्त्रीय भाषा में संयम कहते हैं। तो अंतर्मुखी वृत्ति करके जब वह संयमी दृष्टि से मन को देखता है तब मन के भीतर जो कुछ भरा हुआ है उसका पता मिलता है। राजसी, तामसी और सात्विकी शक्तियां उसके सम्मुख आती हैं और राजसी, तामसी और सात्विकी विचारों के बादल उससे मन के अंदर उठते हुए साफ दिखाई देते हैं। तो जब साधक मन की शक्तियों को चारों ओर समेटकर एक लक्ष्य पर उसे केंद्रीभूत करता है और कुछ समय तक इसी अवस्था में अपने को रखता है, तो इसको एकाग्रता बोला जाता है। इस एकाग्रता के साधन से धीरे धीरे वह अपने लक्ष्य के समीप हो जाता है। आगे एक दिन ऐसा भी आ जाता है कि वह उसके इतने समीप पहुंच जाता है कि लक्ष्य उसकी आंखों से ओझल जाता है। वस्तु तो है,
वह कहीं चली नहीं गई, परंतु इतने नज़दीक है कि उसका ज्ञान नहीं हो रहा, क्योंकि ऐसा नियम है कि अति समीप की और अति दूर की चीज़ें दिखाई नहीं देती। अब उसे और आगे बढ़ना होगा, बिना लक्ष्य को देखे हुए भी उसे अपना अभ्यास निरंतर जारी रखना होगा। तो ऐसा करते करते कोई समय ऐसा आएगा जिसमें वह अपने को लक्ष्य में लय हुआ पाएगा। उस दशा में उसे न अपना ज्ञान रहेगा, न लक्ष्य का ज्ञान रहेगा और न क्रिया का ज्ञान रहेगा। साध्य, साधक और साधना जब तीनों मिलकर एक हो जाएंगे, ध्येय, ध्याता और ध्यान जब तीनों एक दूसरे में समझ जाएंगे, तब तक ये ही मन का संयम कहलाएगा, तभी ये मन का संयम कहलाएगा। तो जब ऐसी संयमी अवस्था मन की हो जाती है, तभी ये विशेष शक्ति उभर पाती है। इससे पूर्व वो हाथ नहीं आती। और मानसिक अवस्था में एकाग्रता सबसे निचली और संयम सबसे ऊंची मानी जाती है। एकाग्रता में अपना क्रिया का ज्ञान नहीं रहता, केवल लक्ष्य दिखाई देता रहता है। संयम में लक्ष्य भी नहीं रहता है, यही दोनों का भेद है। बुद्धि की भी तीन शक्तियां हैं। जिस प्रकार मन की तीन शक्तियां मुख्य रहती हैं, उसी तरह बुद्धि में भी तीन शक्तियां हैं, विवेक शक्ति, स्मृति और निर्णयात्मक शक्ति। तो विवेक शक्ति का स्थान बुद्धि क्षेत्र के सबसे निचले भाग में है, स्मृति शक्ति बीच में और निर्णय शक्ति ऊपर के भाग में है। तो शिव नेत्र या ज्ञान चक्षु विवेक के स्थान में है। ये मनुष्य की तीसरी और भीतरी आंख है, जिसके खुले बिना प्रकृति के सूक्ष्म व कारण पदार्थों का ज्ञान नहीं होता है। तो स्थूल आंख सृष्टि की स्थूल वस्तुओं का बाहरी ज्ञान लेती है, वो उसके ऊपरी सतह को ही देखती है। उसके अंदर क्या भरा है, किस मैटर से वह वस्तु बनी है, इसको भी वो नहीं जान सकती। तो इस आंख का सेंटर भी मन के स्थान पर है, जहां वह उस रूप को ले जाती है और वहां उसी तरह का एक रूप बनाती है। इस बिंब को विचार शक्ति, विवेक शक्ति और स्मृति शक्ति मिलकर देखती है और निर्णयात्मक शक्ति के हवाले कर देती है। तो निर्णय शक्ति अपने या दूसरों के पुराने अनुभव के आधार पर उसका नाम रखती है और उस अपने फैसले को अहम के पास ले जाती है, जो बुद्धि क्षेत्र से ऊपर आनंदमय कोश में रहता है, और अपने इस निर्णय को उसे जताती है। इस तरह जीवात्मा को वस्तु का ज्ञान प्राप्त होता है, परंतु ये स्थूल का ही ज्ञान होता है। सूक्ष्म का कोई हाल इससे नहीं मिलता। सूक्ष्म ज्ञान के लिए तीसरी आंख खोलनी पड़ती है। साधारण दशा में वो बंद रहती है। जब योग क्रियाओं से मन को संयम में लाया जाता है, तो विवेक में हरकत होने लगती है। वो धीरे धीरे विकसित होने लगता है और उसकी धार तेज व नुकीली हो जाती है। तो विवेक का यही फैलाव उस तीसरी आंख को, जिसका नाम शिव नेत्र है, खोलने में सहायता करता है और धीरे धीरे उसके पलक उठने शुरू होते हैं। और यदि निरंतर संयम का अभ्यास जारी रहता है, तो कुछ काल में वह पूर्ण रूप से खुल जाती है। इस दिव्य नेत्र से जो किरण फूटती है, उसी को विवेक दृष्टि कहते हैं। तो विवेक दृष्टि स्थूल नेत्रों की तरह वस्तु का बिंब या फोकस किसी दूसरे स्थान को नहीं ले जाती, बल्कि उसको उसी के स्थान पर देखती, समझती और फैसला देती है। तो योगियों अथवा महान पुरुषों की भी यह आंख हर समय 24 घंटे नहीं खुली रहती। संयम करने पर कभी कभी खुलती है। निचले दर्जे के योगियों को उसको खोलने पर भी अधिकार नहीं रहता। अभ्यास के समय कभी कभी वह अनायास ही खुल जाती है और कुछ देर बाद अपने आप बंद हो जाती है। तो जितनी देर ये खुली रहती है, उतनी देर में वो साधक अलौकिक ज्ञान प्राप्त करता है। पीछे बंद होने पर फिर अंधकार में चला जाता है। तो उच्च कोटि के संयमी पुरुष अपनी इच्छा से किसी समय भी उस दिव्य नेत्र को खोल सकते हैं और सृष्टि के आदि से अंत तक का स्थूल, सूक्ष्म और कारण ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। भूत, भविष्य और वर्तमान को देख सकते हैं। क्या हुआ था, क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, इसका प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं। सृष्टि के निर्माण में 8 तत्वों की मिलावट से काम लिया गया है। इनमें पृथ्वी, जल, अग्नि 3 स्थूल हैं
जो स्थूल नेत्रों से दिखाई देते हैं, और वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 5 सूक्ष्म तत्व हैं जो दिखाई नहीं देते हैं। तो वायु के अंदर थोड़ा सा स्थूल तत्वों का समावेश होता है, इसलिए दिखाई तो नहीं देती, परंतु वह स्पर्श से अनुभव हो जाता है या हो जाती है। शेष 4 किसी ज्ञान इंद्रियों के पकड़ में नहीं आते, इनके दिव्य नेत्र से ही देखा जाता है इनको। तो वायु तत्व से आकाश तत्व, आकाश तत्व से मन तत्व, मन तत्व से बुद्धि तत्व और बुद्धि तत्व से अहम तत्व क्रमशः सूक्ष्म होता चला गया है। इन सबके अलग अलग रंग, रूप और कार्य हैं। ये सब शिव नेत्र के खुलने पर साफ साफ नजर आते हैं। विज्ञान या साइंस की नई तहकीकात आकाश तत्व तक तो जा पहुंची। इसका अंग्रेजी नाम ईथर है। वह बतलाने लगे हैं कि सूरज से रोशनी व गर्मी आकाश ही लेकर पृथ्वी व दूसरे लोगों तक पहुंचाता है। मनुष्य के विचारों को आकाश ही एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। मुख से निकले हुए अथवा 2 चीजों की रगड़ से उत्पन्न होने वाले शब्द को आकाश ही लेकर कानों को देता है, इत्यादि। परंतु आकाश के परमाणु कैसे होते हैं, उसके अंदर और क्या क्या मैटर भरा रहता है, वहां तक वैज्ञानिक की पहुंच अभी नहीं हो पाई वैज्ञानिकों की। तो मन का रूप कैसा है, उसमें कौन कौन शक्ति किस किस स्थान पर रहती हैं, वो किस तरह विश्व में अपना काम करती हैं, बुद्धि तत्व का क्या रंग व रूप है, उसमें कौन कौन शक्तियाँ रहती हैं, उनके सेंटर कहाँ कहाँ हैं, अहम तत्व का स्थान कहाँ है, उसका कार्य क्या होता है, उसका रूप क्या है, इत्यादि। ये सब गुप्त रहस्य इस विवेक चक्षु के खुल जाने पर ही अनुभव में आते हैं। इस द्वितीय नेत्र के खुलने से पूर्व भगवान की गुप्त भवलीला किसी औजार से नहीं समझ आती। हमारे देश के प्राचीन महर्षियों ने सारी विद्याओं को इस अपनी तीसरी आंख से प्रत्यक्ष देखकर ही लिखा था कि अब भी ऐसा हो सकता है। जो लोग उद्योग करके अपने अंदर संयमी अवस्था ला सकते हैं, उनके लिए इस योग में भी दुर्लभ नहीं है। हम तो सभी इस अवस्था तक पहुंच सकते हैं, परंतु अनुभवी गुरु के मार्ग पर चलना होगा, तन मन से प्रयत्न करना होगा, तब ये रहस्य खुलेगा, तब ये रहस्य खुलेगा। क्योंकि ये जो मन की शक्तियां हैं और ये जो बुद्धि की 3 शक्तियां हैं, इनके कार्य अलग अलग हैं। क्योंकि मन की 3 शक्तियां तो कल्पना शक्ति, इच्छा शक्ति, विचार शक्ति है, और बुद्धि की 3 शक्तियां विवेक शक्ति, स्मृति और निर्णयात्मक शक्ति। तो संयम व एकाग्रता में भी भेद रहता है और दिव्य नेत्र को खोलने में भी भेद रहता है। इसलिए शक्तियां अपना अपना कार्य करती हैं और अपने अपने कार्य से चक्षुओं को खोलती रहती हैं। लेकिन इस सभी के लिए समर्थ सद्गुरु का मार्गदर्शन आवश्यक है। ओम हरि। धन्यवाद।